ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण पुत्र सांब को क्यों दिया श्राप, जानते हैं इस वीडियो के अंत में। जब ऋषि दुर्वासा अपने सारे ऋषियों के साथ द्वारिका यज्ञ करने आए, तब सांब एक स्त्री का रूप धारण करके ऋषियों के सामने जाता है घूंघट करके, और उनको कहता है कि 10 वर्ष शादी के हो गए लेकिन उसको कोई संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सुन के ऋषि दुर्वासा और सारी ऋषियाँ सांब को ये वरदान देने लगे कि इसी साल तुम संतान प्राप्त करोगे। सांप उसी समय अपना घूंघट निकालता है और कहता है कि आप लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो, मैं कैसे संतान प्राप्त कर सकता हूँ, मैं तो एक पुरुष हूँ। ऋषि दुर्वासा ये सब देख के क्रोधित हो गए और सांप को श्राप दिया कि तुम हमेशा हमेशा के लिए स्त्री के रूप में ही रहोगे, और हमारा ये श्राप है कि तुम संतान भी प्राप्त करोगे। जैसे ही जामवंती द्वारका आती है और सांब को इस रूप में देख के उसका श्रृंगार पोंछने लगती है, तो उससे संभव नहीं हो पा रहा होता है। जामवती असुरों के गुरु शुक्राचार्य से मिलती है और सांप के बारे में बताती है, तो गुरु शुक्राचार्य एक औषधीय पानी देते हैं, और सांप के पेट में जैसे ही पीड़ा शुरू हो जाता है तो जामवती उस औषधीय पानी को सांप को पिला देती है। सांप के पेट में अत्यंत पीड़ा देख राधा श्री कृष्ण से कहते हैं कि कुछ न कुछ करके सांप को इस श्राप से बचाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विधि के विधान को मैं टाल नहीं सकता। सांप के इस पेट के पीड़ा को देख के जामवती अत्यंत भावुक हो जाती है, और उसी क्षण सांप के शरीर से एक धुआं निकलता है एक मुसल के रूप में। उस मुसल को देख के बलदेव दाऊ श्री कृष्ण से पूछने आते हैं कि ये मुसल क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मुसल द्वारका का अंत लेके आया है। बलदेव दाऊ द्वारका छोड़ के चले जाते हैं ये खोज करने के लिए कि एक छोटा सा मुसल द्वारका का अंत कैसे कर सकता है। राधा भी बलदेव दाऊ के साथ चले जाते हैं द्वारका के अंत के खोज में। रास्ते में बलदेव दाऊ को राधा अपने स्वप्न के बारे में बताती है कि कैसे श्री कृष्ण का अंत उन्होंने स्वप्न में देखा था। दूसरी ओर मुसल के बाहर आते ही पूरी द्वारका में अंधकार मच जाती है। सारे द्वारकावासी हाहाकार मचाते हैं कि ये क्या हो रहा है द्वारका में। मुसल के बाहर आते ही श्री कृष्ण के लिए जितने भी क्रोध कपट सांप के मन में था वो सब बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण सांप से मिलने जाते हैं, तब सांप श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और श्री कृष्ण उसको पुनः वरदान देते हैं कि तुम स्त्री से पुरुष बन